नमस्कार। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में जिस चीज़ की चर्चा की थी उसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, कैसे। एक ब्रह्मा जी का दिन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स होता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है और मैंने सभी बातें गूगल की हैं। मैं बहुत ज़्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े और ना ही कभी उसे साइंस से जोड़ कर देखने की कोशिश की है। किंतु जब सवाल मन में आते हैं और वो मिथ है कि नहीं है, इसको जानने की जब कोशिश करता हूँ और चीज़ों को जब खोजता हूँ तो पाता हूँ ये मिथ नहीं है। चलिए, इसको कुछ छोटे उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। डोलोनिया अमेरिकाना एक माइक्रोब है। इसका लाइफ स्पैन होता है 5 मिनट से भी कम। गूगल पर मिला शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। अब हम कुछ ऐसा समझे कि वो हमारे टेबल पर हो, हमारे लैब में, और उसका लाइफ स्पैन उसके खुद के लिए 100 सालों के बराबर। तो आप सोच कर देखें कि आपका एक दिन उसके लिए कितने के बराबर है। ये पहली चीज है, बड़ी साधारण सी चीज जिसको हम महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो। ये समझने का सबसे आसान रास्ता है। उसके लाइफ स्पैन के सामने आपका एक दिन शायद इससे बड़ा मिलता जुलता सा दिखेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जैसे जैसे हमारे चलने की गति बढ़ती है, विशेष करके स्पेस में जहाँ हमारी गति सबसे तेज हो सकती है, या फिर हम नियर टू लाइट स्पीड के आसपास जाने लगते हैं। अभी साइंस वहाँ तक पहुँचा नहीं है। साइंस सिर्फ उसकी बातें कर सकता है और उस पर बातें करना अभी उसने कुछ समय पहले ही शुरू किया है। तो फिर हमारा एजिंग कम हो जाता है, अर्थात समय थोड़ा स्लो हो जाता है। कितना स्लो होता है इसकी कोई विशेष जानकारी अभी नहीं। तो क्या ये माना जा सकता है कि यदि कोई ब्रह्मलोक एग्जिस्ट करता हो तो उस ब्रह्मलोक की गति हमारे पृथ्वी की गति की तुलना में उतनी ज्यादा हो कि यह संभव हो, वहाँ एजिंग बहुत स्लो हो, वहाँ टाइम हमारे हिसाब से काफी धीमे चलता हो। ये दूसरी थ्योरी। अब तीसरी पर आते हैं। जब हम आयामों की बात करते हैं, डायमेंशंस, अभी आप गूगल करेंगे और मल्टीवर्स थ्योरी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अच्छा, अब हम लोग 6-7 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। डायमेंशंस को आसानी से समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों पर हम काम कर सकते हैं, इन तीनों पर हम मूव कर सकते हैं, इन तीनों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किंतु समय, ये जो चौथा डायमेंशन है जिस पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात की गई, हमारे भगवद गीता में बात की गई, और भी जगहों पर अभी इस पर रिसर्च जारी है,
और आगे निकल कर आएगा कि क्या है। तो समय एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा डायमेंशन है जहां अभी हम लोग वन साइडेड मूव करते हैं, फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। समय का सबसे आसान सा डेफिनेशन जो मैंने सुना, जो मेरी समझ में आया, वो ये था कि ये किसी भी दो घटनाओं के बीच का स्पेस है जिसे हम समय के रूप में जानते हैं। कोई भी दो घटनाएं होती हैं, उसके बीच जो अंतराल है उसी को हम समय कह सकते हैं। ये सबसे आसान डेफिनेशन है। डेफिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं समय के। तो अभी हम समय में सिर्फ एक और बढ़ सकते हैं। अभी प्रेजेंट है, इससे हम फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हम चाहें तो भी हम बैक पास्ट में नहीं जा सकते। भूतकाल में जाना अभी के काल के लिए असंभव है। 100-200 साल पहले इस पर बात करना भी पागलपन माना जाता, किंतु 5000 साल पहले इस पर बातें हो चुकी हैं। अब जब आज से 5000 साल पहले 64 आयामों की बात की गई और मानव इतिहास में विज्ञान ने 1930 से 1950 के बीच में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा फोर्थ डायमेंशन की बात की, और अब हम मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज द्वारा वहां तक पहुंचा गया है कि हम मल्टीवर्स समझ सकें। तो यदि कोई 6 डायमेंशनल स्पेस में रह रहा हो, 7 डायमेंशनल स्पेस में रह रहा हो, या 5 डायमेंशनल स्पेस में रह रहा हो, जहां वो टाइम में उसी तरह आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता हो जिस तरह हम स्पेस में जा सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस पर, तो क्या उसके लिए 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स मायने रखता है? मेरे हिसाब से नहीं। फिर उसके लिए कुछ भी संभव है। अभी तक जो मैंने देखा, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, जिसमें हम समय में सीधा आगे या पीछे जा सकते हैं। 5th डायमेंशनल स्पेस, जहां हम समय में आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं। 6th, जहां हम समय में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। और मल्टीवर्स थ्योरी वहीं एग्जिस्ट करती है। हमारे पृथ्वी की ही तरह नहीं, अपितु हमारे पूरे ब्रह्मांड की तरह अनगिनत ब्रह्मांड संभव है। 5000 सालों से हम ये जानते हैं, किंतु हमने इस पर बात नहीं की, हमने इसे समझा नहीं, हमने इसे कभी समझाया नहीं। शायद अब समय आ रहा है जब वेदों को साइंस से जोड़ना होगा, इस पर बातें करनी होगी। जो भी चीजें सत्यापित हैं सोशल मीडिया पर, उस पर काफी ज्यादा बात करने की जरूरत है। मेरा आग्रह है कि यदि कोई भी इस तरह के जानकार लोग हैं जो साइंस के क्षेत्र में और वेदों के क्षेत्र में रुचि रखते हो, तो कृपया कर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं और हमें भी समझाने की कोशिश करें कि आखिर वेदों में ऐसा क्या क्या लिखा है जिसे साइंस आज तक मान चुका है और आगे आकर उसे मानेगा। हम अपने अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ मल्टीवर्स थ्योरीज, अन्य आयाम, और आखिर
महादेव को क्यों माना जाता है कि वो समय से परे हैं, समय उनकी सीमा नहीं। धन्यवाद।